अभिवंदन मास्टर्स, आप सभी का स्वागत है आज अहम ब्रह्मास्मि के इस सत्र में। आज हमारे बीच में है माधवी मैम, जो हमें द अल्केमिस्ट बुक पर स्वाध्याय करेगी हमारे बीच में। तो चलिए मिलकर मैम का स्वागत करते हैं। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपसे आग्रह करूंगी कि आज के द अल्केमिस्ट बुक के स्वाध्याय से हमें लाभान्वित करें। ओवर टू यू मैम। मैम, मेरी वॉइस आ रही है? जी जी जी। थैंक यू सो मच पूनम जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। आत्मवंदन फ्रेंड्स, आप सभी को अहम ब्रह्मास्मि ध्यान के सत्र में स्वागत है। सर्वप्रथम मैं अपने सभी गुरुओं को आत्म प्रणाम करती हूँ और आभार प्रकट करती हूँ। आज का स्वाध्याय है अल्केमिस्ट। ये बुक तो बहुत लोग सुने होंगे, मगर इसके बारे में कितने लोग पढ़े हैं वो मैं नहीं जानती हूँ। तो पहले ये बुक के लेखक के बारे में मैं कुछ बात बताना चाहती हूँ कि ये बुक कैसा आया है, ये कौन है। तो इसका लेखक है पॉलो कोएल्हो। ये एक ब्राजीलियन राइटर है। तो ये एक ब्राजीलियन राइटर है। जब उन्होंने बुक लिखा था तो आपको सुन के बहुत ही ताजुब होगी कि एक ही बुक खरीदा गया था। फिर से उन्होंने दूसरे कॉपी की प्रिंट जब लाने की कोशिश की तो दूसरा प्रिंट भी वही व्यक्ति ने खरीदा जिसने पहले बुक खरीदा था। तो उनकी उम्मीद नहीं हारी थी, मगर जो पब्लिशर्स थे उनके वो तो मतलब बता दिए थे कि ये प्रोजेक्ट तो नहीं चलेगा। मगर लेखक का इतना उम्मीद और उनका जो जीवन का लक्ष्य था ये बुक, तो धीरे धीरे एक कॉपी से दूसरे कॉपी, फिर 6 महीने 8 महीने में इतना वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी हो गया था इस बुक के बारे में कि ये न्यूयॉर्क टाइम्स का बेस्ट सेलिंग बुक माना जाता है अभी तक। वैसे तो ये बुक बहुत ही छोटा है, मगर इसमें जो इंफॉर्मेशन है वो सभी को मतलब एनलाइटन कर देता है, क्योंकि ये वन ऑफ द बेस्ट बुक्स फॉर द आध्यात्मिक जर्नी ऑल्सो। तो हम लोग ये बुक अभी इसके बारे में हम लोग स्टार्ट करेंगे कि ये बुक में क्या है। तो पहले ये बुक है एक एक लड़के के बारे में जिनका नाम है सैंटियागो। तो सैंटियागो एक युवा है जो बुक में स्टार्टिंग में हमें ऐसे बताते हैं कि वो अपने एक शेपर्ड है। सैंटियागो शेपर्ड, शेपर्ड मतलब जो भेड़ों को चराने ले जाता है उसे शेपर्ड कहते हैं। तो वो एक स्पेन के देश में ये शेपर्ड की स्टोरी है। तो क्या होता है, जब ये दिन का काम होने के बाद एक चर्च के पास आता है। चर्च के पास आके अपने भेड़ बकरियों को एक प्लेस में उसे बांध के वो अपने आप के लिए सोने के लिए जगह ढूंढता है। तो वहां चर्च में एक टेबल, एक बेंच था। वो बेंच ने उन्हें सेलेक्ट कर लिया और वो शेपर्ड बुक्स बहुत अच्छा पढ़ता है। तो जब वो बुक्स अच्छा पढ़ता है, वो बुक्स उसकी तकिया बनती है। तो इस बार एक छोटा सा बुक था, वो तकिया जैसे मानकर वो सो गया, लेट गया था। तो वो बुक उसे बहुत ही थिन लगी थी। तो वो सोचा था कि अगली बार जब मैं मार्केट जाऊंगा मैं एक मोटा सा बुक लेकर आऊंगा। तो ऐसे सोचते सोचते पढ़ते पढ़ते वो सो जाता है। उसकी अगले दिन जब वो उठता है तो आ, एक अच्छी सुबह होती है और उसका जो प्लान होता है वो उसमें दिखाते हैं कि वो अगले दिन क्या करने वाला है। ओके। तो उसका प्लान ये होता है कि 4 दिन के बाद वो अपनी भेड़ों को, उसकी जो वूल है उसको, मतलब उसका वूल कट कराने के, बाल कट कराने के लिए वो एक दूसरे जगह जाना है। तो वो है उसका प्लान। तो वो पहली बार जब कट कराने जाता है वो एक्सपीरियंस वो याद कर लेता है।
कि पहली बार वो एक दूसरे प्लेस में बाल कटवाने जाता है, तो वहां के व्यापारी के पास बहुत लंबी लाइन होती है, तो इनको टाइम लगता है, तो वो क्या करते हैं, वहां पे बैठकर बुक पढ़ना शुरू करते हैं। तब उनके पीछे से एक आवाज सुनाई देती है, ओ आजकल भेड़ बकरी चराने वाले भी बुक्स बुक्स पढ़ रहे हैं। तो वो जब घूम के देखता है, तो एक सुंदर सी लड़की वो वाक्य बोलती है कि ऐसे वो उसकी ओर इतना आकर्षित हो जाता है कि मतलब जैसे हम फिल्मों में देखते हैं ना, जब हम लोग फिल्म की नायिका को पहली बार जब हीरो देखता है तो कितना आकर्षित होता है, सेम वैसे ही हो जाता है। फिर उन दोनों में बातचीत होने लगती है कि आप कैसे पढ़ रहे हो, क्या करते हो। तो इसको अभी क्या है, एट प्रेजेंट उसको भेड़ बकरियों के बारे में ही जानता है, तो वही बताता है कि मैं पुस्तक पढ़ता हूँ। तो वो पूछती है कि कैसे आपको ये पुस्तक पढ़ना मतलब हैबिट हो गया है। तो वो बोलता है कि वो चर्च में प्रीस्ट का काम करता, मतलब चर्च में बुक्स पढ़ता था, तो वैसे आदत है। तो फिर इन दोनों का कन्वर्सेशन स्टार्ट होता है कि तो फिर भेड़ बकरियां कैसे, मतलब वो उनको एक्सप्लेन करता है कि भेड़ बकरियां कितना वो उनको मतलब ये जो भेड़ बकरियों को पालना होता है, उसको हर एक चीज भेड़ बकरियों के बारे में पता होता है कि कब उसको भूख लगती है, कब उनको पानी चाहिए, कब वो अगली ओर जाना है, तो कब वो इंडिकेशन क्या देते हैं, सब कुछ इसको पता होता है। तो फिर वो था पहली मुलाकात उस लड़की थी। उसके बाद वो जान चुका होता है कि वो लड़की कोई और नहीं, वो व्यापारी की बेटी होती है। तो जब वो लड़की को देखता है, ये अपने भविष्य में एक निश्चित स्थान उसे देने के लिए कर लेता, इमेजिनेशन कल्पना कर लेता है, कल्पना कर लेता है कि ये मेरी जिंदगी में मेरी पार्टनर बनेगी, ऐसा वो उम्मीद लेकर बैठ जाता है। अभी उसे 3 दिन में वहां पे जाना है। तो जब वो सुबह उठता है ना, जस्ट नेक्स्ट डे का प्लानिंग करने से पहले एक और चीज भी होती है, उसे एक ड्रीम आता है। वो ड्रीम से वो उठता है। ये एक ड्रीम जो है, वो कई दिनों से उसे मतलब पीछे पड़ रही थी, वही बार बार एक ही ड्रीम बार बार उन्हें आता रहता था। तो वो सोचता था कि मैं इस ड्रीम को कैसे भी डिकोड करवाऊंगा और जानूंगा इसका मतलब क्या है। अभी वो ये दो चीज है उनके पास। तो अभी तैयारी में है कि 3 या 4 दिन के बाद वो लड़की के पास जाना है और बहुत कुछ बताना है। फिर वो तैयार हो जाता है, ब्रेकफास्ट कर लेता है, और उसके बाद वो प्लान करता है जाने के लिए। तो इतने में क्या होता है, वहां पे एक जिप्सी लोग, मतलब हम लोग कैसे बोल सकते हैं, बंजारा लोग वहां पे पास ही के गांव में उनको दिखते हैं। तो दिखने के बाद वो सोचता है, वहाँ वहां जाने के बाद वहां जाता है और वहां देखते हैं कि वो कौन है। तो उन बंजारों में एक ऐसी बड़ी उम्र की महिला होती है जो ये स्वप्नों के बारे में बताती है। तो वो सैंडियागो क्या करता है, वहां जाता है, जाकर उससे ढूंढता है। ढूंढने के बाद वो महिलाओं को पूछता है कि मेरे पास एक ड्रीम है जो मुझे बार बार सता रहा है, तो उस ड्रीम के बारे में मुझे क्या है वो बताइए आप, ये ऐसा पूछता है। तो वो जब वो घर पहुंचता है, मतलब वो महिला के घर पहुंचता है, तो वो देखता है कि पूरे जीसस क्राइस्ट के छोटे छोटे स्टैचूस रहते हैं। मतलब उसको समझ में आता है कि ये थोड़ी स्पिरिचुअल मतलब भगवान को प्रार्थना करने वाली महिला है। और उसके पास कई सारी ऐसे टूल्स भी वहां पे दिखते हैं कि जो ऐसे कुछ टैरट करना या एस्ट्रोलॉजी करना, ऐसे वाली वो महिला थी। वो थोड़ी जल्दी में रहती है। फिर उसके बाद वो उससे पूछती है कि
मुझे टाइम नहीं है, आप जल्दी बताओ। तो वो लड़का सैंटियागो बोलता है ठीक है। तो फिर जब वो आ, बैठता है, तो ये जो महिला होती है उनके दोनों हाथ अपने हाथ में ले लेती है। जब हाथ इनके हाथ में ले लेती है, तब सैंटियागो बोलते हैं कि मैंने हाथ पाम रीडिंग के लिए मैंने नहीं पूछा था, मैं ड्रीम के लिए पूछा था। मगर वो उनके हाथ देखती है, देखने के बाद ड्रीम को पूछती है। तो ड्रीम पूछने के बाद ये बताते हैं कि वो ड्रीम, अब सुनिए, वो ड्रीम ऐसा होता है कि वो एक खेत में है, बहुत ही हरियाली खेत होती है। वहां पे सभी लोग बच्चे खेलते रहते हैं। और ये ऐसा एक वो वहां पे रहते हैं, मतलब वो खेत में खुद को अपने आप को देखते रहते हैं। उसके बाद एक छोटा सा बच्चा उसके हाथ दोनों पकड़कर एकदम उनको इजिप्ट के पिरामिड्स के पास लेकर जाता है और बोलता है कि आपका ट्रेजर जो है, खजाना जो है, यहाँ मिलेगा। और ऐसे बोल के वो ड्रीम खत्म हो जाता है। तो अब ये सुनने के बाद अब एक चीज और ये है कि दोनों को इजिप्ट कहाँ है ये दोनों को पता नहीं है। क्योंकि ये लोग, ये तो एक जिप्सी से आदिवासी टाइप है, और वो स्पेन में है। तो वो टाइम में तो सभी कुछ, सब मैप्स ऐसा कुछ अवेलेबल नहीं है तो जानने के लिए। तो दोनों को भी पता नहीं था कि पहले ये उन लोग को ये फर्स्ट थिंग टू फाइंड आउट इज कि एक्चुअली इजिप्ट का प्लेस और वहाँ के पिरामिड्स जो है वो सभी रियल है, ये पहले कंफर्म करना था। तो अभी लेडी बोलती है, जो महिला है जो देखती है इनका ये पूरा ड्रीम सुनती है, तो वो बोलती है कि देखो, मैं तो अभी, आपका ड्रीम बहुत ही कठिन है, और ये कठिन ड्रीम ना आपको बताने के लिए मैं चार्ज करूंगी। आपको अगर देना है तो तभी बोलूंगी, क्योंकि बहुत मुश्किल है ऐसा ड्रीम उसको समझाना। तो फिर सैंटियागो बोलते हैं ये मुझे ठग रही है, क्योंकि ठगने में ही ऐसे लोग बोलते हैं, वरना सीधा सीधा बोल सकते हैं। तो फिर उसके बाद पता नहीं कन्विंस हो जाते हैं और बोलते हैं कि ठीक है, आपका क्या चार्ज लेंगे। तो बोलते हैं जो अभी मैं बता रही हूँ, जब वो आप वहां जाएंगे और जब आपको वो खजाना मिलेगा, उस खजाने में आप मुझे 1/10 शेयर मुझे देना होगा। उसके बाद ये हंस पड़ता है सैंटियागो कि ये ऐसे ही बोल रही है। फिर उसके बाद वो ड्रीम वो बताती है कि वो जो बच्चा है वो जो बच्चा है वो है कि ड्रीम एक भगवान का भाषा है। और भगवान की भाषा मतलब भगवान आपको समझा रहा है कि आपको आने वाले कल में आपको क्या क्या आएगा, वो समझा रहा है। तो आपको भगवान ये समझा रहा है कि आपको आने वाले कल में इजिप्ट के पिरामिड्स के पास आपको एक खजाना मिलेगा। तो और वो बताती है कि उनको इजिप्ट की पिरामिड्स कहाँ है वो पता नहीं, आपको पता करना है, क्योंकि वो व्यस्त है अपने जीवन में, उनकी कुछ जिम्मेदारियां हैं। तो फिर ये लड़का हंस पड़ता है और बिलीव नहीं करता, विश्वास नहीं होता कि ये कुछ ऐसे ही बोल रही है। फिर उसके बाद वो कुछ भी नहीं देता है, बोलता है कि ये तो ठगने के लिए ऐसे ही कुछ बोल रही है। तो फिर उसके बाद वो वहां से निकल जाता है और एक प्लाजा के पास वो बैठता है। मतलब एक प्लेस है जो जहाँ वो बैठता है, बैठकर सोचने लगता है कि अभी 2-3 दिन है, जो उनकी फ्रेंड जो है वहां पे उनको जाना है, ये पूरे सोचते रहता है। तभी उनको याद आता है कि वो कैसे एक शेपर्ड बन गए थे। मतलब शेपर्ड, जो भेड़ वो चलाते हैं ना, वो कैसे बने थे। तब उनको अपनी बचपन की याद आती है। बचपन में उनको चर्च में बुक्स पढ़ने को बोलते थे, और वो एक बहुत ही सम्मान वाली चीज है उनके गांव में, कि बुक्स पढ़ना बहुत ही
पढ़ने के बाद एक अगला नया पोजीशन मिलता है वहां पे चर्च पे, एंड वो पोजीशन है प्रीस्ट का, फादर बनने का। तो उनके माता पिता जो है, जैसे हमारे पेरेंट्स होते हैं, हमें पढ़ लिख कर आगे बढ़ने के लिए उनके कुछ होप्स ड्रीम्स होते हैं, जैसे हम लोग डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, वैसे ही सैंटियागो के माता पिता को इन्हें एक प्रीस्ट बनाना था। और वो वही उम्मीद में थे कि ये प्रीस्ट बनेगा, क्योंकि ये बहुत अच्छा पढ़ रहा था वहां पे, पढ़ने में उसकी बहुत अच्छी रुचि भी दिखती थी। मगर एक दिन सैंटियागो ने अपने पेरेंट्स के सामने जाता है और बहुत ही हिम्मत से बोल देता है कि देखिए, मैं विश्व को घूमना चाहता हूँ और मुझे ये प्रीस्ट नहीं बनना है। मुझे आई वांटेड टू ट्रैवल द वर्ल्ड, और मुझे ये प्रीस्ट का काम नहीं चाहिए। तो मास्टर्स, पेरेंट्स को हम अगर ऐसे वाले बातें बताएंगे ना, जो उनके डायरेक्शन से हटके हैं, तो कल्पना कीजिए कि उनके स्थिति कैसी होगी, कि वो एकदम मान जाएंगे कि ये ऐसा गलत स्टेप क्यों ले रहा है, ये बोलेंगे। तो उनके पेरेंट्स भी उसको अभी समझाने लगे थे कि वो जो स्पेन में था, तो बताते हैं कि स्पेन में हर दिन कई लोग आते हैं और पर्वत चढ़ के वो जो कैसल है वो कैसल देखने आते हैं। तो जैसे आते हैं, जाते समय भी वही रहता है, जस्ट वो देख कर जा रहे हैं, उनकी मनस्थिति कुछ भी बदली नहीं। तो इसमें क्या आनंद मिलता है कि आप ट्रैवल करो और उसमें कुछ ऐसा हो कि आपकी लाइफ उसमें बनी रहे। यूजुअली अगर हम प्राइम एज में हैं, और वो एज में अगर हम लोग बोल रहे हैं कि मुझे कुछ पढ़ना नहीं है, कमाना नहीं है, ओनली थिंग आई वांट टू गो फॉर एडवेंचरस ट्रैवल्स, ऐसा करना है, तो कौन से पेरेंट्स मानेंगे। तो उनके माता पिता भी सेम नहीं माने थे, कन्विंस कर रहे थे कि वो जो कर रहा है वो बेवकूफी वाला काम है। तो उसको बहुत ही कन्विंस कर रहे थे कि देखो, जो अगर ट्रैवल करना है तो दो ही लोग कर सकते हैं। एक है बहुत ही धनवान लोग, जिनके पास ये घूमने के लिए, प्लेसेस जाने के लिए बहुत सारी पैसे होते हैं। जब पैसे होते हैं तभी वो जाके घूमते हैं। तो अगर पैसे नहीं है तो फिर कैसे घूमे, सैंटियागो पूछता है। तो बोलते हैं कि आप एक शेपर्ड बनो, तब आप वो भेड़ों को लेकर ना प्लेस प्लेस घूमते रहो। वैसे भी जैसे हम बोलते हैं ना, तुम क्या करोगे अगर अच्छा नहीं पढ़ोगे, तो होटल में काम करोगे, ऐसे जब जैसे बोलते हैं ना, वैसे ही उनके पेरेंट्स ने ऐसे ही अचानक बोल दिया कि तो धनवान नहीं है तो फिर कौन घूम सकता है। तो भेड़ों जो चराने वाले थे, शेपर्ड है, वो घूम सकता है। तो वो बातें लिटरली सैंटियागो ने सीरियस ले ली, और सीरियसली उन्होंने बोला कि चलो फिर मैं शेपर्ड बनता हूँ। तो उस तरह वो अपनी जीवन में शेपर्ड बन गया था, क्योंकि उसका प्राइमरी गोल था कि वो ट्रैवल करे, मगर चीजें ऐसी हुई कि वो शेपर्ड बन गया। अब ऑप्शन नहीं था सैंटियागो के पिता के पास, तो वो तुरंत अंदर गया, एक छोटी सी पोटली लेकर आई, और उस पोटली में 3 कॉइन्स थे, गोल्डन कॉइन्स। बोले देखो, यही हमारी पेरेंट्स के साथ जो आप इनहेरिट करते हो, मतलब आपके पेरेंट्स से जो पैसे आते हैं, वो हिस्सा जो है यही है तुम्हारा, और ये 3 कॉइन्स अपने भेड़ों के लिए आप खरीद लो। तो सैंटियागो को जाना था, क्योंकि वो मन में वो फिक्स कर लिया था कि उसे ट्रैवल ही करना है। तो फिर उसके बाद वो पैसे लेकर वो भेड़ खरीद कर अपने आप को ट्रैवलिंग में लगा दिया था। मगर इतने में उन्होंने वो लड़की को देखा, फिर उनका मन बदला। अभी ड्रीम्स लिस्ट में अभी लड़की है, तो और ट्रैवलिंग है, तो उसके फ्यूचर के बारे में सैंटियागो सोच रहा था कि क्या करे।
और ये सोच रहा था, और 2 दिन में वो लड़की के पास जाना है, मिलना है और उसकी स्टोरी बतानी है, ये सब कुछ मन में चल रहा था। और उस लड़की को ये भी बताना है कि वो बुक्स कैसे पढ़ रहा था, कैसे प्रीस्ट बनते बनते रुक गया। ये बहुत सारी चीजें वो लड़की को बताना चाहता था, मगर वो अभी पूरी इंफॉर्मेशन, मतलब सोच रहा था कि मैं क्या क्या बताऊं उसे, कैसे मैं इम्प्रेस करूं, ये सब मन में चल रहे थे। इतने में वो एक बेंच पे बैठकर थोड़ा सा, वहां पे के लोग वाइन ये सब पीते हैं ना, तो वाइन पी रहा था और साथ में एक मोटी सी किताब जो उससे पहले दिन वो खरीदा था कि अगर आगे जर्नी में ऐसे ही कहीं क्यू में है तो वहां पे एक मोटी सी किताब खरीद ले। और क्योंकि उनको पिल्लो के लिए भी एक मोटी सी किताब चाहिए था, तो एक मोटी सी किताब पकड़ के बैठ गया था, बैठ के पढ़ रहा था। इतने में वो देखते हैं उनके बाजू में एक बुजुर्ग व्यक्ति आकर बैठते हैं। तो सैंटियागो पहले थोड़ा इरिटेट होता है, ये कौन है मेरे बाजू में आकर बैठा है। ओके, तो वो पहले इग्नोर करता है, एक्टिंग करता है वो देखा ही नहीं। मगर जो बुजुर्ग है वो इनसे बात करने के लिए स्टार्ट करते हैं एक शब्द से कि क्या पढ़ रहे हो। तो अभी ये मन में एक दुविधा आती है कि ये बुक का टाइटल, शीर्षक है ना, उसे मैं कैसे बताऊं। पता नहीं अगर वो पढ़ लिखा है, अगर मैं गलत बताऊं तो वो हंसेगा, या उसको मैं बोलूं फिर उसको वो प्रोनाउंस करने नहीं आया तो वो कुछ डिस्कम्फर्ट फील होगा, या उसको पढ़ने लिखना ही नहीं आता है, वो एक्टिंग कर रहा है, कुछ भी हो सकता है। तो वो ऐसे ही कुछ भी नहीं, जैसे फिर से पढ़ने लगा। तो फिर वो बुजुर्ग व्यक्ति देखता है, ओह ये बुक बहुत ही इरिटेटिंग वाली बुक है, ये इसे तो बहुत मुश्किल है पढ़ना। सुनते ही सैंटियागो एकदम सरप्राइज में आ जाता है, मतलब ये व्यक्ति ऑलरेडी ये बुक पढ़ चुका है। कभी कभी हम लोगों को भी ना, कोई लोग ऐसा हम लोग देखते हैं कि हमारे हमसे पहले कुछ बड़ी सी बुक पढ़ ले तो हमारे अंदर भी ना एक ऐसा एक फीलिंग आ जाता है कि हमने नहीं पढ़ा मगर उन्होंने पढ़ लिया, मतलब ये बहुत ही फास्ट है, ऐसे वाली फीलिंग आ जाती है। तो उसी तरह सैंटियागो के मन में भी उस बुजुर्ग के लिए था कि इन्होंने ये बुक पढ़ ली। फिर उसके बाद इन दोनों में एक कन्वर्सेशन चलता है, ये बुक में वो कन्वर्सेशन के बारे में ही रहता है। तो वो बोलते हैं कि ये बहुत ही इरिटेटिंग बुक है। फिर उसके बाद वो स्टार्ट करते हैं, तो बोलते हैं कि आपको क्या पता है, आपने कभी पढ़ी है ये बुक। तो बोलते हैं हाँ मैंने पढ़ी है। फिर उसके बाद तुम कहाँ से आए हो, क्या करते हो, ऐसे पूछने लगता है। तो जब भी कोई हम लोग के बारे में कोई और पूछते हैं ना, तो हमको ऐसा लगता है कि ये क्या मेरे बारे में सब कुछ जानने की कोशिश कर रहा है, मेरे प्राइवेसी को अफेक्ट कर रहा है, ऐसा लगता है। तो वो भी हिचकिचाते हुए बताता है कि मैं एक शेपर्ड हूँ और मेरा नाम सैंटियागो है, और मैं यहाँ पे प्लाजा में वेट कर रहा हूँ, 2 दिन में जाना है। तो बोलते हैं कि अच्छा ठीक है, तो फिर आप कौन है। तो बोलता है मैं एक राजा हूँ। तो सैंटियागो हंस पड़ता है, राजा को कैसे रुचि हो गई है कि एक शेपर्ड के बारे में बात करे और उसके बारे में सोचे, ये ऐसा पूछता है कि राजा को कैसे इंटरेस्ट हो गया मेरे बारे में। तो बोलते हैं कि क्योंकि अभी ना तुम अपनी जिंदगी में एक ऐसा डिसीजन लेने वाले हो ना, कि जो तुम्हारी ड्रीम में आई थी ना, वो खजाने वाली, वो अभी खोजने वाले हो। जब वो खोजने वाले हो तो आपने जिंदगी में एक आपने मोड़ बना लिया है। तो जो भी ऐसे मोड़ बनाते हैं, जैसे अपने लाइफ में एक अकम्प्लिश करने के लिए एक टास्क होता है, मैं उनके जीवन में आता हूँ। एकदम शॉक में रह जाते हैं सैंटियागो कि इनको कैसे पता। वो ड्रीम एक 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 अचानक उनको रिकलेक्ट हो जाता है,
2 दिन पहले में मैंने उस महिला से पूछा था कि मेरा ड्रीम है। तो अभी सैंटियागो के मन में ऐसा डाउट्स आने लगा कि अच्छा शायद ये बुजुर्ग है ना, ये पूरे ऐसे राजा ये सब ऐसे ही बता रहे हैं, मगर ये बिल्कुल उनके हस्बैंड होंगे, क्योंकि वो लेडी बता के इनको यहाँ पे भेजी है, इसलिए ये सब चल रहा है। अब बात मुझे समझ में आई। ओके, ये मन में ये हम लोग भी ऐसे ही डिराइव करते हैं ना कि हमने किसी को नहीं बताया, सिर्फ एक ही को बताया, फिर इनको कैसे समझ में आए। तो सेम थिंग सैंटियागो भी वही सोच रहा था। तो बोलते हैं कि ठीक है, अच्छा अभी मैं फिर उसके बाद बोलते हैं कि आपने अभी खजाने को खोजना है, तो इसलिए आप ऐसे ऐसे मंजिल पे हैं कि मुझे आना पड़ा। तो बोलते हैं अच्छा, तो आप ऐसे ही जाते रहते हो सभी के मंजिल के पास? तो बोलते हैं हाँ, मैं जाते रहता हूँ। तो इससे पहले भी मैं एक माइनर के पास, मतलब एक क्या बोलते हैं, खनिज होता है ना, जैसे मेटल्स को निकालते हैं, वैसे वाले एक आदमी के पास भी गया था। तो वो आदमी क्या करता है कि डायमंड्स या गोल्ड निकालने में, एमराल्ड्स निकालने में वो उसका जीवन का लक्ष्य था। तो वो निकालते रहता था, महीने बीत गए और 3 दिन बाकी था। 3 दिन के बाद उसको एक बड़ा सा एमराल्ड का वो एक ट्रेजर मिलने वाला था। इतने में वो अपना होप्स गिव अप कर लिया था। तो उससे पहले वो गया, उसको वहां पे समझाया कि आ रहा है, डोंट गिव अप, ऐसे समझाने के लिए वो गया था, वो जो बुजुर्ग है, मगर उन्होंने गिव अप कर लिया। तो सैंटियागो को बताता है कि देखो, मैंने माइनर को भी जाके उसी टाइम बताया था और आपको भी ना विश्वास नहीं है, इसलिए आप भी ये ऐसे ही समझ के गिव अप कर लेंगे, इसलिए मैंने आया। तो ये बिलीव नहीं कर रहा था। तो जब बिलीव नहीं कर रहा था, तो वो बुजुर्ग जो है, बड़े व्यक्ति, वो एक स्टिक लेके क्या करते हैं, वो सैंड पे उनके माता पिता के नाम और जो अपनी वो व्यापारी की बेटी है उसका नाम वो सैंड उसमें लिखता है। जब लिखता है, पढ़ने जाता है सैंटियागो, तो एक ऐसा लाइटनिंग उसके फेस पर गिरता है कि वो पढ़ नहीं पाता है। फिर उसके बाद जो बुजुर्ग व्यक्ति है उसका कोट थोड़ा ऐसा कर लेता है, तो वो लाइटनिंग ना निकल जाता है। तो फिर ये पढ़ता और एकदम शॉक, मतलब इनको तो कुछ भी नहीं बताया, मगर ये सब कैसे लिख रहे हैं, मतलब ये कहाँ से ये इंफॉर्मेशन इनको मिली। तब उनको समझ में आ रहा था कि इसमें कुछ ना कुछ है। तो फिर फिर वो बुजुर्ग व्यक्ति स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन की, वैसे तुम्हें बताओ, अच्छा वो तुम वहां पे देख रहे हो ना, वो जो बेकरी वाला है करके एक शॉप में पॉइंटिंग करता है कि बाजू में एक बेकरी शॉप होता है। तो बताता है वो बेकरी शॉप है ना, उसमें जो व्यक्ति है ना, वो भी तुम्हारी तरह तुम्हारी उम्र में ट्रैवलिंग करना चाहता था, मगर उन्होंने क्या किया, ट्रैवलिंग ना करते हुए पहले सोचा कि मैं थोड़े पैसे इकट्ठा कर लेता हूँ अपनी बेकरी के लिए, फिर उसके बाद मैं ट्रैवलिंग करूंगा। तो फ्रेंड्स, हम भी ना हमेशा ऐसे ही सोचते हैं ना, अपने जो कुछ डिसीशंस होते हैं ना, हम पहले पैसे इकट्ठा कर लेंगे, फिर वो जो भी हमारा ड्रीम होता है वो बाद में देख लेंगे। तो सेम थिंग वो बेकरी वाला भी वो वैसे ही उसको टालते टालते ऐसा उम्र बीत गई कि वो अभी साल में एक बार अफ्रीका 1 महीने जाता है, मतलब उसका जो ड्रीम था ट्रैवलिंग का वो नहीं हुआ था। ये एक एग्जाम्पल देता है। तो फिर उसके बाद अभी सैंटियागो के मन में ना बहुत सारे क्वेश्चंस है कि चलो अच्छा, मैं तो ट्रैवलिंग में हूँ ना, अभी आई एम बेटर देन हिम, ऐसे मन में आ रहा था। हाँ, तब इमिडिएटली जो बुजुर्ग है बोलते हैं, क्या बेटर है तुम, कौन शेपर्ड को लड़की देता है, ये बोलते हैं। मतलब इंसल्ट, डायरेक्ट इंसल्ट सैंटियागो का, कि ये क्या बोल रहे हैं।
हाँ, फिर नहीं तो क्या, आप शेपर्ड्स को कोई लड़की देता है? बेकरी बेकरी वाला मोर इम्पोर्टेंट देन ए शेपर्ड। बेकरी वाले को देंगे लड़की, आपको क्यों देंगे? तो फिर उसको बहुत चुभती है ये बातें। तो मतलब जो मैं खुशी से पागल हो रहा था कि चलो मैं शेपर्ड का डिसीजन लेके अच्छा तो किया कि मैं ट्रैवलिंग तो कर पा रहा हूँ। मगर जब ये बताते हैं कि आपने तो कुछ डिसीजन ऐसा नहीं लिया कि आप खुश हो सके, तो फिर उसके बाद दोनों चुपचाप रहते हैं। फिर उसके बाद बोलते हैं कि तो फिर आप ये पूरे चीज ना, वो बेकरी के बारे में या वो माइनर के बारे में मुझे ये सब कुछ क्यों बता रहे हो? तब वो बोलते हैं कि हाँ, वो जो कल तुमने वो जिप्सी लेडी से पैसे का वो लिया था ना, वो जो बार्गेन हुआ था ना, वो नहीं हुआ, मगर मैं तो बराबर लूंगा 1/10% ऑफ वो खजाना जो आपको इजिप्ट में मिलेगा। तो वो बताते हैं कि इजिप्ट में जो खजाना सैंटियागो को मिलेगा, वो खजाना ये लेने मतलब ये दिखाएंगे कैसे जाएंगे। फिर उसके बाद वो जो भी उसमें आता है तो उसमें 1/10 देना है। तो फिर बोलते हैं कि मैं कल तुम्हें इसी वक्त आके बताऊंगा कि आपको कैसे ये जर्नी करना है। तो सैंटियागो तो बहुत ही मतलब ये सोच में पड़ जाते हैं कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है, ये क्या खजाना है, मुझे तो इजिप्ट ही नहीं पता है। और दोनों की बातचीत में एक दूसरे में ऐसे ब्लफ भी करते हैं कि झूठ भी बोल रहे हैं या सच भी बोल रहे हैं, वो सच में हो रहा है नहीं हो रहा है, ये बहुत सारी क्वेश्चंस उसके मन में आते ही रहते हैं। तो फिर अगले दिन ना वो बुजुर्ग आते हैं, आकर उनको जो अपनी कोट है, कोट को ऐसा ओपन करते हैं। तो जब कोट ओपन करते हैं तो वो देखता है एक बड़ा सा प्लेट, जैसे राजा महाराजा पहनते हैं ना, वैसे वाले एक ज्वेलरी उनके नेक पे था। तो बोलते अरे ये तो सच्ची में राजा है, सच्ची में राजा होके ये सब क्यों कर रहे हैं? तो फिर उसके बाद वो राजा उसमें से दो ऐसे चीजें निकाल कर सैंटियागो को देता है, जिससे वो बोलता है कि जब आपको कुछ ऐसा लगे कि समझिए कि हमें इंट्यूशंस आती रहती है ना, तो वो इंट्यूशंस सही है या गलत है, हमको कैसे पता? हम लोग अभी आध्यात्मिक जर्नी में आए हैं, तो हमारा जब साधना बढ़ता है तो हमारी इंट्यूशन बढ़ती है। मगर जब इंट्यूशन बढ़ती है तब जब सच हो जाता है तब हमें पता चलता है कि हाँ, मेरा इंट्यूशन चल रहा है। मतलब एक नहीं, कई बार जब हम लोग जो सोचते हैं वो होने लगता है, तब हमें ये समझ में आता है कि हमारा इंट्यूशन चल रहा है। मगर जब होने से पहले कुछ ऐसे भाव आए मन में, जिससे आपको कैसे पता चलेगा कि ये काम करने वाला है कि नहीं, तो जो मैं डिसीजन लेने वाला हूँ वो करेक्ट है कि नहीं। होने के बाद सबको पता चलता है कि मैंने जो सोचा वो करेक्ट हुआ, मगर होने से पहले कैसे समझ में आता है कि वो होगा कि नहीं? तो जो बुजुर्ग हैं वो बताते हैं कि जब आपको डिसीजन ऐसे कभी भी लगे कि ये होगा कि नहीं, तब वो डिसीजंस लेने में ये जो कॉइन्स वाले जो दो चीज देते हैं ना, वो उनको हेल्प करेंगे। तो वो वहां पे वो दो कॉइन्स लेकर वो सोच में पड़ जाता है कि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं कि कैसे इसे मानूं कि मैं सच्ची में मेरा ट्रेजर है। तो वो समझने लगता है कि कुछ अफ्रीका में होगा, इजिप्ट। तो कैसे मैं पहचानूं इजिप्ट कहाँ है? ये ऐसे वाले सारे क्वेश्चंस, क्या मैं कैसे जाऊं? तो बोलते हैं कि मैं बताऊंगा, इसके बारे में बताऊंगा, और कैसे आपको ये जर्नी स्टार्ट करनी है
और कैसे आपको वो खजाना ढूंढ के लाना है, ये सब भी मैं आपको बताऊंगा। ऐसा करके वो बुजुर्ग बताते हैं सैंटियागो को। सैंटियागो तब भी बिलीव नहीं करते हैं कि वो जो बोल रहे हैं वो सच है कि नहीं। तो मास्टर्स, मैं जो अगले सेशन में सैंटियागो की अगली जर्नी, अपनी खोज जो है खजाने की, वो कैसे फिनिश होती है, वो मैं नेक्स्ट स्वाध्याय में लूंगी। तब तक के लिए मैं यहाँ पे स्टॉप करती हूँ। तो मास्टर्स, थैंक यू सो मच मेरे स्वाध्याय से जुड़ने के लिए। आप क्वेश्चंस है तो प्लीज पूछिएगा इस बुक के बारे में, या किसी के और ये क्वेश्चंस कुछ और है तो भी पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच मैम, इतना अच्छा स्वाध्याय किया है। मुझे लग रहा है आज ही आप कंप्लीट कर ले। इतनी इंटरेस्ट होकर मैं सुन रही थी ये बुक। मुझे लग रहा है मेरे हाथ में हो तो मैं आज ही कंप्लीट कर लूं। थैंक यू सो मच। थैंक यू पूनम। एक्चुअली ना, हाँ, जैसे पता है और करने वाली थी, हाँ, मगर यहाँ पे अगर बता दूंगी ना और सस्पेंस वो हो जाएगा, इसलिए नहीं बताऊंगी। मैं सुबह से वो रख रही थी सस्पेंस। तो हाँ, या इसके बाद बहुत ही अच्छी इंटरेस्टिंग चीजें होने वाली है। तो वो हम लोग नेक्स्ट स्वाध्याय में, अगर इतने में किसी को मतलब बहुत ही एंग्शियस होंगे तो पढ़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, फिर स्वाध्याय के पास आ जाना। मगर अगर नहीं है, सुनना है, तो नेक्स्ट वीक हम लोग सुनेंगे, वेट करेंगे कि बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि दिस इज वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग बुक्स ऑफ न्यूयॉर्क टाइम्स। क्योंकि यहाँ पे बिल क्लिंटन, मैडोनास, बहुत सारे ये बुक को पढ़ चुके हैं। अगर तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इसलिए इंटरेस्टिंग है क्योंकि कन्वर्सेशंस ज्यादा होते हैं इसमें, तो इसलिए मैंने वैसे ही रखा था। एक स्टोरी की तरह चल रहा है जो सुनने हाँ, में बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू और मुझे ऐसी तेजराम, बुक बहुत अच्छी लगती है। थैंक यू। आत्मवंदन तेजराम जी, थैंक यू। आदि मैम, ये अल्केमिस्ट पुस्तक मैं काफी दिन पहले पढ़ा था वाह। और मैं काफी प्रभावित हुआ था। और पूरी स्टोरी उस खजाने के इर्द गिर्द घूमती है। सर प्लीज, वो लास्ट में क्या होता है मत बताना प्लीज। नहीं, मैं वो नहीं बता रहा हूँ। हाँ। मैं वही कह रहा हूँ कि हम्म। काफी दिन पहले पढ़ी थी, तो मैंने सोचा कि मैं भूल भी गया हूँ एक्चुअली, कि अच्छा। वास्तव में मैंने कहा उसको अच्छा है वो रिवाइज हो जाएगी। क्या था, क्योंकि काफी दिन पहले तो दिमाग से उतर जाता है, तो वही। मगर बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत अच्छी स्टोरी है, क्योंकि इसका अंत भी बहुत अच्छा है। जी। अंत जो है वो सबसे सुहावना है, क्योंकि वो उसके लिए ही मैं पीछा काफी पढ़ता रहा कि अरे क्या क्या होना। एक जिज्ञासा रहती है ना, तो जी। जी जिज्ञासा लगातार लास्ट तक बनी रहती है इसमें। जैसा कि सर। आपकी स्टोरी में अभी मैम ने बताया ना कि ऐसा लगता है कि जल्दी से आप पूरा उसको कर दें, तो बाकी लोग को भी ऐसा लग रहा होगा कि निश्चित रूप से इसका क्या अंत होना है। तो हाँ। स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है और अंत भी बहुत अच्छा है। तो इतना ही मैं कहना चाहूँगा। मैंने कहा कि आपको ये पुस्तक मेरी पढ़ी हुई बहुत अच्छा लगा। आपने अच्छे ढंग से इस बात को समझाई, बताया, और बहुत अच्छे ढंग से आप बता रही हैं। थैंक यू उसके लिए। थैंक यू सर, थैंक यू। वही क्वेश्चन पूछने वाली थी कि आशा करती हूँ मैं अच्छा उसे प्रेजेंट कर रही हूँ, क्योंकि ऑलरेडी आप पुस्तक पढ़ चुके हैं तो आपको पता होगा कि हाँ, कैसे चल रहा है। तो शायद मैं अच्छा जा रही हूँ, वो पूछना था। हाँ, ओके ओके हाँ। ओके। और दूसरी बात, आप इसको बहुत ही इंटरेस्टिंग बना दिए हैं। अभी अभी सब लोग नेक्स्ट वीक जरूर इंतजार करेंगे। इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद आपको। मैं तो जरूर करूंगी, मुझे लग रहा है ये बुक आज ही मेरे हाथ में आ जाए। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। इसका अंत इतना इंटरेस्टिंग है ये बताने के लिए। बहुत अच्छी बुक है। पता नहीं, आज मैं दूसरा बुक स्वाध्याय करने वाली थी, मगर अचानक ये बुक आ गया था मेरे हाथ में। तो मैं वो सोची कि चलो, ये तो इसके बारे में तो बहुत बड़े बड़े मास्टर्स ने बात की,
मगर कितने लोग पढ़े हैं या नहीं पढ़े हैं, फिर से एक बार सुनते हैं तो शायद और भी अच्छा होगा ना, इसलिए मैंने फिर से मास्टर्स ने ही दी है ये डायरेक्शन, तो मैं बोले ठीक है चलो लेते हैं ये बुक। तो थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू एवरीवन। किसी और क्वेश्चन है मास्टर्स? ठीक है, ओके, आई थिंक किसी का भी क्वेश्चन नहीं है मैम तो ध्यान करें। चलो, हाँ चलो ध्यान करते हैं। ठीक है मास्टर्स, आप आराम की स्थिति में बैठ जाइए। आंखें बंद कर लीजिए मास्टर्स, चश्मा है तो निकाल दीजिए। अगर नीचे बैठ रहे हैं तो आलती पालती कर बैठिए, अगर कुर्सी में बैठे हैं तो कुर्सी में बैठकर अपने लेग्स को क्रॉस कर लीजिए और हाथों को क्रॉस कर लीजिए। और अपने श्वासों को पर ध्यान दें। ఒక్క నిమిషం మా క్లాస్ లో ఉన్న ఒక్క నిమిషం. ఆ, मास्टर्स, विचार आते रहेंगे, आते हुए विचारों को सहज रूप में आने दे, उनसे वार्तालाप न करें और अपनी सांसों पर ही ध्यान दें।
आती हुए सांसों को और जाती हुए सांसों को पर ध्यान दें मास्टर्स। आपके माइंड को कंप्लीट खाली कर दीजिए विचारों से। आने वाले विचारों को पूरा खाली करते हुए कंप्लीट आराम की स्थिति पर लेकर जाइए मास्टर्स। कोई भी तनाव नहीं, बिल्कुल आराम से स्थिति। हाथों को भी आराम कीजिए, कंप्लीट रिलैक्स। आपके लेग्स को भी कंप्लीट रिलैक्स। पैरों को, आपके पेट को पूरी आराम की स्थिति में बैठ जाइए। अब आप एक लंबी सी सांस लीजिए। अपने मूलाधार तक आपकी सांस जाना चाहिए। वहां आप महसूस कीजिए अपने सांसों को। 2 सेकंड्स रोक के धीरे से अपनी नासिकाओं से सांसों को छोड़ दें। फिर से एक लंबी सांस ले मास्टर्स और अपनी मूलाधार तक सांसों को लेते जाइए। 2 सेकंड्स रोकिए। सांसों को महसूस कीजिए अपने मूलाधार पर। और धीरे से अभी सांसें छोड़ दें। फिर से एक बार एक लंबी सी सांस लें और अपनी मूलाधार तक जाते हुए महसूस कीजिए। और वहां 2 सेकंड अपने सांसों को रोक के रखें और धीरे से अपनी नासिकाओं से उन सांसों को छोड़ दें। कल्पना कीजिए कि आती हुई सांस हमारी विश्व शक्ति है। पूरे विश्व शक्ति अपने शरीर के सभी हिस्सों में जा रही है। महसूस कीजिए। और जो भी नेगेटिव इमोशंस या नेगेटिव फीलिंग्स या कुछ भी तनाव, सब कुछ जाती हुई सांसों से बाहर जा रहा है। और अर्थ के
क्रस्ट में लव एंड लाइट के रूप में चला जा रहा है, ऐसी कल्पना कीजिए। ध्यान सांसों पे रखिए। जितना ध्यान केंद्रित करेंगे सांसों पर, उतनी विश्व शक्ति से ऊर्जा हम अपने शरीर के अंदर लेकर आ सकते हैं। सिर्फ सांसों पर ध्यान। आती हुई सांसें और जाती हुई सांस। सांस ही हमारा गुरु है और हम उस सांसों को महसूस करें अपने इर्द गिर्द, अपने पास। उस विश्व शक्ति हमारे अंदर आना है तो गुरु की ही सहायता लेनी पड़ेगी मास्टर्स। अपने गुरु को, अपने सांसों को एक समान मान के अपना पूरा ध्यान उसी पर केंद्रित कीजिए। सिर्फ और सिर्फ सांस। इस साइलेंस मेडिटेशन में और भी भीतर जाइए मास्टर्स। महसूस कीजिए उस विश्व शक्ति को अपने पैरों, अपने हाथों पे फैल रही है। Complete relax.
और भीतर जाइए मास्टर्स। आती हुई सांस और जाती हुई सांस। आती हुई सांस और जाती हुई श्वास पर ही ध्यान को केंद्रित कीजिए मास्टर्स।
बहुत ही गहरा ध्यान कर रहे हैं मास्टर्स, और भीतर जाइए। हम उस विश्व शक्ति को बहुत ही अच्छी तरह हमारे पूरे शरीर में जाते हुए महसूस कीजिए। फिर सांसों को हम ध्यान दीजिए, और जाते हुए सांसों को भी आपका पूरा फोकस पूरी जागरूकता से अपने सांसों को मास्टर्स।
बहुत ही अच्छा ध्यान कर रहे हैं मास्टर्स। उस विश्व शक्ति को, उस ऊर्जा को पूरे शरीर में आते महसूस कीजिए। ध्यान के लिए सभी प्रिंसिपल मास्टर्स, प्रिंसिपल गुरु, प्रिंसिपल कोटि कोटि धन्यवाद कि हमारे जीवन में ध्यान का मार्गदर्शन किया है। हम अपने माता पिता, भाई बहन, पूरी फैमिली का आभार प्रकट करें कि उनके सहयोग से हम निरंतर ध्यान में आ रहे हैं। हम उस पूरी वसुधैव कुटुंबकम बनने के लिए सभी को, सभी अपने आत्मबल आभार प्रकट कि वो हमें निरंतर ध्यान में सज्जन से सभी हमारे आध्यात्मिक यज्ञों में भाग ले रहे हैं। सभी को दिल से आभार प्रकट कर रहे हैं। हम मदर अर्थ को आभार प्रकट करेंगे जो हमारे श्वासों को, हमारे शरीर को स्वस्थ रखने में उनका निरंतर योगदान और प्रेम हम कर रहे हैं।
उसके सभी वॉरियर्स, डॉक्टर्स, सोल्जर्स, जो देश के लिए कर रहे हैं, उन सभी को भी हम लोग आभार प्रकट करते हैं, जो हमें ये हमेशा करते हैं। अन्नपूर्णा को आभार प्रकट कर रहे हैं। अन्नपूर्ण देश इस महत्व को करना है। सभी फार्मर्स सभी जो हमारे भोजन के जो भी प्रयास करेंगे सभी को हम धन्यवाद और आभार प्रकट करते हैं। सभी ध्यान मुद्रा को आभार प्रकट कर रहे हैं। नई टेक्नोलॉजी को हम आभार प्रकट कर रहे हैं, जिनकी वजह से आज का ध्यान संपन्न हो रहा है। सभी इस माध्यम को हम धन्यवाद और आभार प्रकट करेंगे। अपने हाथों को और पैरों को धीरे से महसूस करते हुए अपने भौतिक शरीर में आइए मास्टर्स। अपने हाथों को रगड़ते हुए अपनी आंखों पे रखिए। 5 4 3 2 1 0 और धीरे से अपनी आंखें अपने हाथों में खोलिए। और जब आप तैयार हैं तो आप अपने आंखें खोल सकते हैं। Thank you so much, ma'am. Thank you. थैंक यू। Thank you. थैंक यू पूनम।
सभी गहरे ध्यान में लगते हैं। जी आप कंक्लूड कीजिए। मास्टर्स, आज के सेशन में आप सभी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। माधवी मैम, आपका भी आज के ज्ञान और ध्यान दोनों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मास्टर्स, बने रहिए इसी ऊर्जा के साथ। कल फिर हम मिलेंगे एक नए स्वाध्याय के साथ। तब तक के लिए मैं आज के सेशन का अंत करती हूँ। सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, इसी कामना के साथ। थैंक यू।